समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर खबर मिल रही है। उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा है कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। तो गठबंधन की एनडीए की सरकार जो बनने जा रही है, जिसके प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ये शायराना अंदाज में तंज कसा है। और अब आप देखेंगे कि मोदी 3.0, आप उस खबर को आपको दिखाएंगे और ये आप देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ लिख रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं। ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। तो सरकार अधर में लटकी हुई है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जिस सरकार का कोई आधार नहीं, जिसका कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, उसको लेकर अखिलेश यादव ये एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साध रहे हैं। शायराना अंदाज में आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता जिन्होंने ये सपने सजोए थे कि सरकार बना लेंगे, वो सपना तो पूरा हुआ नहीं और अब तंज कसा जा रहा है। आदर्श की तरफ चलते हैं। आदर्श, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जिसके पास ना कोई तार है ना आधार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सीटें तो यूपी में ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन वो वो दर्द ज़रूर है जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर तमाम यूपी के लोग भी बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ तमाम लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, गठबंधन में शामिल थे, सब लोगों को ये लग रहा था, उम्मीद थी कि वो सरकार बनाएंगे। और कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद तक ये दावा किया जा रहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं, हमारे लोगों से बातचीत हो रही है। लेकिन अंततः सरकार नहीं बन पाई और उस बात की टीस, उस बात का दर्द भी ज़रूर है। कल ही अखिलेश यादव ने अपने तमाम जो जीते हुए सांसद उनके साथ बैठक भी की है और अब वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी के मुद्दों से हटकर केंद्रीय राजनीति के मुद्दे पर भी वो जा रहे हैं और वही झलक के। नहीं आदर्श, इसको और जरा कोड करिए, क्योंकि ये जो अखिलेश यादव ने बात लिखी है शायराना अंदाज में, इसको और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार अधर में अटकी हुई है, अभी भी अधर में अटकी हुई है। इस बात का दावा अखिलेश यादव किस आधार पर कर रहे हैं? देखिए, हमने विस्तार न्यूज़ पर सबसे पहले बताया था कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे थे सेम फ्लाइट से, तो उस दौरान भी अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव के थ्रू मैसेज, आप जहां पर खड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात भी रखें, लगातार जानकारी भी देते रहें, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाते रहें, क्योंकि वो तस्वीर आज हर हिंदुस्तानी देखना चाहता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विवेक, सही कहा आपने। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आमतौर पर सिविलियंस के लिए जगह बंद कर दी गई है और ऐसे में ये तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो रास्ता है इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाला कर्तव्य पथ है और इसमें तमाम बैनर, पोस्टर, होर्डिंग जो हैं वो लगे हुए हैं। तस्वीरें अगर आप देखें, हम जिस बारे में चर्चा करें, जिस बारे में बात कर रहे थे, उसकी अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की थी, जेडीयू माफ़ कीजिएगा तेजस्वी यादव के थ्रू, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। और कहीं ना कहीं सबको इस बात का एक कह सकते हैं कि डाउट है कि कहीं नीतीश कुमार 6 महीने बाद बदल न जाए, कहीं नीतीश कुमार को सही मंत्रालय ना मिला, उनके मन की पोस्ट ना मिली, मन के मंत्रिमंडल में जगह ना मिली, तो कहीं वो ऐसा ना हो कि वो पलट जाए। हालांकि उनके पलटने के बाद भी अगर लगता है कि अगर वो पलट भी जाते हैं तो उसके बाद भी दूर दूर तक ऐसी संभावना नहीं बन रही है जिसमें वो सरकार बना लें इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर। तो निश्चित तौर पर यही वो कुछ आधार हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये अधर में लटकी हुई सरकार है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति के तौर पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव जो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिस आधार पर वो बात कह रहे हैं कि सरकार अधर में लटकी हुई है, अटकी हुई है, अब देखना यह होगा कि उनकी बातों में कितना दम है।